किसी जंगल में एक पेड़ पर था एक कौवे के जोड़े का घोंसला। कौवे सारा दिन जंगल घूमते फिरते, रंग बिरंगे फल खाते और जैसे ही शाम होती वो वापस अपने घोंसले में आ जाते। सुबह काफी हो गए हैं। चलो आज अमरूदों के बाग की तरफ चलते हैं। लेकिन शायद कौवी आज कुछ ठीक नहीं थी। नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम अकेले ही चले जाओ और जो कुछ खाओ वह मेरे लिए भी घोंसले में ले आना। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम साथ चलती तो ज्यादा अच्छा था। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाते हो कि? नहीं नहीं बेगम, मैं जा रहा हूँ। तुम लड़ क्यों रही हो? और कौवा अकेला ही चला जाता है और वो सीधा अमरूदों के बाग की तरफ चला जाता है और सारा दिन घूमने फिरने के बाद शाम होते ही अपने घोंसले की तरफ चल देता है। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं अमरूदों के बाग की तरफ चला गया था। अमरूद बहुत मज़े के थे। मैंने पेट भर के खाए और तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या? क्या खबर है मेरे लिए? मैंने 2 अंडे दिए हैं। तो तुम इतनी उदास क्यों हो? यह तो बहुत खुशी की बात है। हमारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे आएंगे। तुम इनकी मम्मा होगी और मैं इनका पापा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा दिन घोंसले में बैठा रहना पड़ेगा। अब तुम अंडों पर बैठोगे। मैं अंडों पर बैठूं? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा काम है तुम्हारे लिए खाना लाना और तुम्हारा काम है इन अंडों की हिफाजत करना। तुम चुप करते हो या नहीं? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं रह सकती सारा दिन इस घोंसले में। हाँ, अगर तुम भी नहीं बैठ सकते अंडों पर तो मैंने सारा दिन सोच सोच कर एक उपाय निकाला है। क्या? क्या उपाय निकाला है तुमने? कहीं तुम इन अंडों को घोंसले से गिराना तो नहीं चाहती? नहीं, मैं इतने भी पत्थर दिल नहीं हूँ। बच्चे तो मुझे भी पसंद है, लेकिन तकलीफ सिर्फ अंडों पर बैठने की है और यह मैं नहीं कर सकती। तो फिर क्या उपाय सोचा है? वो ये कि तुम सारे जंगल में उड़ते रहते हो। कहीं किसी पक्षी के घोंसले में अंडे ढूंढो। क्या कहना चाहती हो बेगम? साफ साफ बताओ मुझे। वो ये कि हम किसी के पक्षी के अंडे के घोंसले उठा फेंकेंगे और अपने अंडे वहाँ रख देंगे। जब अंडे से बच्चे निकल आएंगे तब हम बाद में अपने बच्चों को ले आएंगे। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे और मुझे अंडों पर भी नहीं बैठना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी यह बात ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम अपनी काका मुझे ना सुनाओ। जो कहा है वो करो, वरना अभी चली जाऊंगी मम्मा पापा के घर, तुम्हें और तुम्हारे इन अंडों को छोड़कर। नहीं नहीं बेगम, ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगी वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगले दिन कौवा जंगल में एक ऊंची उड़ान लेता है, यह देखने के लिए कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे पड़े हैं। काफ़ी उड़ान के बाद एक पेड़ के ऊपर उसने एक चिड़िया का घोंसला नज़र आता है जिसमें 2 अंडे पड़े होते हैं। वह बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से अपने घोंसले की तरफ आता है। क्या मिला? हाँ, पास में ही एक पेड़ के ऊपर एक घोंसला है जिसमें 2 अंडे पड़े हैं और अंडे हमारे अंडों की तरह सफ़ेद है। किस पक्षी का घोंसला है? वह घोंसला चिड़िया का है। मैंने अभी अभी उस चिड़िया को आम के पेड़ की तरफ जाता देखा है। और वह अपने दोनों अंडों को उठाकर चिड़िया के घोंसले की तरफ जल्दी चले जाते हैं और वह जल्दी से चिड़िया के अंडे उठाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं और चिड़िया के घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं और जल्दी से वहाँ चले जाते हैं। आज से मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद। मैं तो अपने प्यारे प्यारे अंडों की हिफाजत करूंगी। मुझे बहुत बेचैनी से इंतज़ार है अपने छोटे बच्चों को। हाँ, ठीक है। आज से दाना मैं लाया करूंगा तुम्हारे लिए। ऐसा चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि घोंसले में तो कौवे के अंडे रखे हुए हैं। देखा, हम मज़े करेंगे, घूमे फिरेंगे और हमारे अंडों की हिफाजत करेगी वह मासूम चिड़िया।
हाँ हाँ, तो चलो आज हम अमरूदों के बाग की तरफ इकट्ठा चलते हैं। ऐसे वह बेफिक्री से मौज मस्ती करते रहते हैं। उधर चिड़िया को बहुत बेचैनी से इंतज़ार था अपने बच्चों को अंडे से निकलने का। दिन दिन और रात गुजरते रहे और फिर आखिर वह दिन आ ही गया जिसका चिड़िया को इंतज़ार था। सुनो, अंडों से बच्चों की धीमी धीमी आवाज़ महसूस हो रही है। शायद आज हमारे अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। अभी ये तो वो बात कर ही रहे थे और दोनों अंडों को तोड़कर बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया अचानक अपने बच्चों का काला कौवा जैसा रंग देखकर डर जाती है। नहीं नहीं, यह मेरे बच्चे नहीं हो सकते। ये इतने काले क्यों हैं? क्या यह तो काले कौवे के बच्चे लग रहे हैं? नहीं, यह मेरे बच्चे नहीं है। यह मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसे हुआ मेरे साथ? चिड़िया रोने लगती है। तुम हौसला रखो। किसी कौवे ने हमारे अंडों की जगह उसके अंडे रख दिए हैं। भला कैसे कोई अपने अंडों के साथ ऐसा कर सकता है? हाँ, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है, कौवे ऐसा कर देते हैं। देखो, मासूम छोटे बच्चे कैसे रो रहे हैं। तुम इन्हें अपने ही बच्चे समझकर दाना खिलाओ। और चिड़िया इन दोनों बच्चों को अपने चोंच से खाना खिलाती है। ओए होए, मेरे सोने सोने बच्चे अंडे से निकल आए हैं। अभी इनकी मम्मा को जाकर बताता हूँ। फिर कौवा जल्दी से अपने घोंसले की तरफ निकलता है। बच्चे निकल आए हैं, हमारे बच्चे निकल आए हैं अंडों से। आज मैंने देखा चिड़िया इनको दाना खिला रही थी। चलो चलते हैं। और वह चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देते हैं। कैसी हो चिड़िया रानी? बहुत प्यारी लग रही हो। यह क्या, कौवे के बच्चे तुम्हारे घोंसले में कैसे आए? चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन चिड़ा उनको देखकर सब समझ जाता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे सब पता है, तुम दोनों ने हमारे अंडों की जगह तुम्हारे अंडे रखे होंगे, इसलिए आए हो अब अपने बच्चों को लेने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो यह कहा था, बच्चे बहुत काले हैं। हमारे काले रंग से कोई प्यार नहीं करता, और यह बच्चे भी कितने काले हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम अपने साथ इन्हें ले जाते हैं। यह बच्चे तुम्हारे ही हैं, ले जाओ इन्हें। फिर अचानक चिड़िया ने अपनी खामोशी तोड़ी। नहीं, मैंने पूरे 21 दिन हिफाजत की है इन अंडों की। इन बच्चों का मुझे पूरा इंतज़ार था। लम्हा लम्हा मैंने गुजारा है इन बच्चों के लिए। मुझे यह काले बच्चे अपने बच्चों की तरह प्यारे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सारे पक्षियों को बुलाकर तुम्हारी सारी शरारत बता दूंगी। देखिए चिड़िया रानी, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही कहा था इनके पापा को ऐसा करने के लिए, लेकिन इन बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। प्लीज मुझे मेरे बच्चे दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जाते हो या फिर? कौवा और कौवी वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं और चिड़िया इन बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार देती है और बड़े करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। टूनी चिड़िया रानी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।